जिस तरह पहनावे और खुराक में हर इलाके में कुछ फर्क दिखाई देता है, इसी तरह रसूमात और तोहमात भी जुदा हैं। सूबा पंजाब की तफ्तीश का आगाज हमने जिला रहीमयार खान के एक गांव से किया। यह है मियाँ वाली कुरैशियाँ। नेशनल हाईवे के करीब वाक़े इस गांव में पहुंचने के बाद हमें मुख्तलिफ रिवाज और कुछ नई रसूमात के बारे में मालूम हुआ। शादी पर आरसी मुसफ़ की रस्म शहरी इलाकों में भी राइज है, मगर यहाँ कुछ मुख्तलिफ है। इस रस्म में दूल्हा और दुल्हन को आईने में नहीं देखा जाता, बल्कि सर आपस में टकराए जाते हैं। साथ टकराना नहीं होना तो सादा दूल्हा दी शादी नहीं होती। हमारे में ये रिवाज है, जरूरी है, ये रस्म है साड़ी। पंजाब के कुछ और हिस्सों की तरह शादी के मौके पर यहाँ दूल्हा और दुल्हन को 7 दिन उपटन लगाया जाता है और फिर 7वें दिन लगाए जाने वाले इस उपटन को इकट्ठा करके पानी में बहा दिया जाता है। बस डाल देते हैं, ऐसे एक रस्म है बस। क्या मतलब ये बड़ों से आ रही है, हमें खुश रहे। यहाँ के लोगों का अकीदा है कि अगर नए जोड़े के जिस्म से उतरा उपटन किसी दुश्मन के हाथ लग जाए और वो इसे आग में डाल दे तो दूल्हा और दुल्हन जिंदगी भर नाखुश रहेंगे। आग में न लाए, आग में तो आपस में मियाँ बीबी की सलूक नहीं होती। शादी के मौके ऐसे होते हैं जब समाजी रसूमात की असल अक्कासी होती है। पंजाब के देही इलाकों में मैके से आने वाले दुल्हन के जहेज को वालिदैन ताला नहीं लगाते, बल्कि इस ताले को नई दुल्हन अपने ससुराल जाकर ही लगाती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर मैके में ताला लगा दिया जाए तो इस अमल से लड़की के नसीब पर ताले पड़ जाते हैं। जो बारात आती है तो माँ प्यो देता जहेज, ताला बस फंसा लेना, मतलब घर आके दुल्हन आप बंद करें। घर को चोरों और डाकुओं से बचाने के लिए कुत्ते पालने का रिवाज आम है। शहरी इलाकों में अगर कुत्ता काट ले तो इसका बाकायदा इलाज है और 14 इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, मगर पंजाब के इस देहात में इलाज की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ कुत्ते के अमल की सज़ा उसके मालिक को मिलती है। रिवाज है कि जिस किसी को कुत्ता काट ले उसका इलाज कुत्ते के मालिक को करना होता है और घर की सुर्ख कुटी मिर्च जख्मों पर लगाई जाती है, जिसके बाद किसी इलाज की जरूरत नहीं। साडे बुढ़े ना लवेंदे हन, ए नाल ना जहर कम हो जाता है। क्या करना अभी? उठी है ना मार। समाजी रसूमात बच्चों के खेल कूद पर भी लागू होती है। जमीन पर खींची जाने वाली लकीरों को भी पंजाब के बाज देही इलाकों में मायूब और बाहिस नहुसत समझा जाता है। ये जमीन में लीके लगाते हैं, जो छोटे छोटे गिड्ढे लेके बच्चा खेलते हैं, इसलिए हम ये ना खेला करो, नहुसत होती है। सिंध में मेहमान आने की निशानी कव्वे का बोलना है तो पंजाब में आटे का गिरना मेहमान की आमद की इत्तला समझा जाता है। आटा वाद वने रोटी ज़्यादा पका के नु भला पकावनी पमदी है। पंजाब के देही इलाकों में रहने वालों के रस्म रिवाज और इनके जहनों में पनपने वाले वहम तो आप जान चुके। अब अपनी तफ्तीश को सूबा पंजाब के शहरी इलाकों की तरफ बढ़ाते हैं। यह है सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर। यहाँ भी पीछे से आवाज़ देने को बुरा समझा जाता है। ज़रूरी नहीं कि तहम परस्ती का शिकार कोई कम पढ़ा लिखा ही हो। अच्छे काम के लिए जा रहा है, कोई बहुत ही अच्छा काम करने जा रहा है तो उसको वाकई जो बातें करनी पहले कर लो, पीछे से बाद में आवाज़ ना दो। बस ये है, बड़े कहते हैं। लाहौर के एक नौजवान के मुताबिक बुजुर्गों की हर बात में कोई ना कोई बुनियाद ज़रूर होती है और ये नौजवान बड़ों की बातें 100% दुरुस्त समझता है।
अक्सर ये बात माने तो ये बात ठीक है, यानी कि 100% कन्फर्म ये आई है ये बात आ रही है, और बात ये ठीक भी है। ये पहले बड़ों ने बताई हुई है, अब उनके बराबर हम तो बात नहीं कर सकते हैं, मगर ये ठीक बात आ रही है। बात हो रही है नौजवान नस्ल की, तो आइए एक बार फिर चलते हैं सूबा सिंध के इलाके खैरपुर मीरस। रईस हैदर एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरार हैं। वो पुराने टोटकों को नए जहन से देखते हैं, मगर अपने वालिदैन की रसूमात की भी कदर करते हैं। मैं नहीं करता खुद प्रैक्टिकली, मगर अगर मेरी वालदा करेंगी तो मैं उनको रोक भी नहीं सकता, ज़ाहिर उनकी मर्ज़ी है, मैं उनका वो नहीं हूँ। तो अमूमन ये प्रैक्टिस अब भी हमारे घरों में या हमारे कल्चर में हो रही है। सिंध और पंजाब के देही और शहरी इलाकों में समाजी रसूमात जानने के बाद एक रस्म मुश्तरक नज़र आई, जो कि चांद और सूरज ग्रहण से मुंसलिक है। मुल्क भर के लोग किसी न किसी अंदाज में चांद और सूरज ग्रहण के असरात को मानते हैं। लोगों का मानना है कि ग्रहण के असरात हामला ख़वातीन पर बुरे पड़ते हैं। ऐसे में हामला ख़वातीन को खुसूसी एहतियात बरतनी होती है। पाकिस्तानी माशरे में हामला ख़वातीन चांद और सूरज ग्रहण के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरतती हैं। बुज़ुर्गों की तकलीद के मुताबिक अगर चांद और सूरज ग्रहण के दौरान हामला खातून कुछ काटेगी तो पैदा होने वाले बच्चे के जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर मुतासिर होगा। औरत का पेट भरे वाली है, उसको नुकसान हो बच्चे को। और इस बारे में बहुत से अफराद ने अपने तजुर्बात भी जाहिर किए। हमारा खुद का भतीजा बराबर में रहता था, वो हम औरंगी टाउन थे, वहाँ से हम चले तो देखा क्या हमने कि चांद ग्रहण हो रहा। उनकी वालदा वो काट रही थी छालियाँ, आके जल्दी से हमने मना किया छालियाँ मत काटो, सरोता नहीं चलाओ। तो देखा बस वो उसी वक्त वो बैठी थी छालियाँ काटने, तो उसका ये कान जो है ना ये हल्का सा कुतरा हुआ है, अभी भी है, हम दिखा दें आपको। कहते हैं कि हामला ख़वातीन ग्रहण के दौरान कुछ काटे या तराशेगी तो पैदा होने वाले बच्चे के जिस्म पर बर्थ मार्क होगा, जिसकी मिसाल पैदाइशी तौर पर किसी इंसान के होंठ या तालू का कटा होना है। आइए अब जानते हैं कि मेडिकल साइंस इस हवाले से क्या कहती है। इसके लिए हम चलते हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर किशोर फातिमा के पास। अक्सर हमारे हॉस्पिटल में एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, ख़ास करके जिनके होंठ कटे हुए होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट जिसे कहते हैं, या तालू कटा हुआ होता है, तो उस पे ये कि मतलब सांसें खूब हंगामा करती हैं कि यकीनन इसने छुरी उठा ली होगी। चाहे मेडिकल साइंस सूरज और चांद ग्रहण के असरात को तस्लीम करे या ना करे, मगर लोगों का मानना है कि सूरज और चांद ग्रहण के दौरान हामला ख़वातीन को एहतियात बरतनी चाहिए। डॉक्टर इस बात को साइंसी पैराहे में तो तस्लीम करने को तैयार नहीं, मगर मौलिज भी माशरे का हिस्सा हैं और समाजी रसूमात और टोटकों से वो भी नहीं बच सकते। मेरी सास ने मुझसे करवाया, मुझे बहुत सीधा सीधा लिटा दिया गया था कि भाई चांद गिरा, मेरा ठीक है नो प्रॉब्लम, लेट जाते। एक बार फिर सिंध का रुख करते हैं, जहां लोगों का मानना है कि ग्रहण के दौरान हामला ख़वातीन को जिस्मानी एहतियात के साथ अपने बनाव सिंगार पर भी काबू रखना होता है, यानी मेकअप से परहेज। मेकअप जहां जहां लगेगा वहां वहां बच्चे के दाग पड़ जाएंगे, ये इन लोगों का मानना है। करेगी नहीं आवेगा ए भाई, ये करोगे ना मेकअप करेगी, इस तरह करके लाएगी, जिथे जिथे लगेगा उसे उसे दाग लगेगा। अब देखते हैं कि मुल्क के शहरी इलाकों में इस हवाले से क्या हिकायात और नजरियात पोशीदा हैं। ये चांद ग्रहण और ये जो सूरज ग्रहण लगता है ना, इसके ऊपर तो यकीन है कि ये वाकई इससे बच्चा पैदा होने वाला हो तो उस पर असर पड़ता है। हमारे अपने इस्लाम में तो ये कि ख्वाबों के बारे में है, सूरज ग्रहण के बारे में है, चांद ग्रहण के बारे में है कि आप कोई प्रेग्नेंट हो तो वो उस वक्त कोई कटिंग वटिंग ना करें। मगर पंजाब में सूरत हाल सिंध की निस्बत यकसर मुख्तलिफ है। पंजाब के देही इलाकों में हामला ख़वातीन को बनाव सिंगार करने की हिदायत की जाती है। यहाँ ग्रहण के औकात में हामला ख़वातीन को मेकअप कराया जाता है। इन लोगों का मानना है कि माँ के बनाव सिंगार से पैदा होने वाला बच्चा खूबसूरत होता है। जो औरतें प्रेग्नेंट होती है ना, कहते हैं चांद ग्रहण होता है, जब प्रेग्नेंट होती हैं कहती हैं उठ के ना तैयार व्यार होके बाल बाल बांध के बैठ जाओ,
वरना अगर ऐसे नहीं करेंगे ना बच्चों के ऊपर असर हो। देही कल्चर में मवेशियों की अहमियत खवातीन से कम नहीं। यहाँ जानवरों को गहन से बचाने के लिए बड़ी एहतियात है। सिंध और पंजाब में हामला जानवरों को गहन के औकात में बैठने नहीं दिया जाता, यानी उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जानवर के किसी एक रुख पर बैठने का असर होने वाले बच्चे पर माजूरी की सूरत में जाहिर हो सकता है। जानवर है या कोई चीज़ है उसको हम उठा देते हैं, भाई ये इसको उठा दें, जब याद नहीं रहता उठाने का तो वो बैठी रहे, या कोई सींग ऐसे कर ले भैंस जो बछड़ा पैदा देने वाली होती है तो बैठी रहे, तो जो जैसे ये देख रहे हैं आप छोटे बछड़ा ऐसा हो जाता है। चांद और सूरज ग्रहण के दौरान कराची में भी जानवरों के लिए एहतियात बरती जाती है, मगर यहाँ देही इलाकों से मुख्तलिफ है। जैसे सूरज ग्रहण हुआ, चांद ग्रहण हुआ, उससे बस हटा के रखते हैं इनको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया है, इन्न शम्स वल कमर आयतानी मिन आयातिल्लाह, कि सूरज और चाँद का ग्रहण होना ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। ये कहना कि इस दौरान हामिला औरत को एहतियात करनी चाहिए, नाक कट जाती है, ये सारे तवाहुमात, वसवसे और हिंदुआना रस्में हैं जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। चाँद अगर गहन में हो तो हामला ख़वातीन को रोका गया है कि वो अपने आप को चाँद की ज़द में और उसकी रोशनी की ज़द में ना लाएं। क़द्र और किसी हद तक की बात इस्लामी तालीमात से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन हमारे यहाँ मसला यह है कि एक चीज़ है, फ़र्ज़ करें 2 दर्जे की, हमने उसे 50 दर्जे का किया हुआ है, हमने उसमें ज़्यादा रवी इख्तियार की हुई है, हमने तुंद रवी और शिद्दत पसंदी उसमें इख्तियार की हुई है। सास अपनी बहू को या माएँ अपनी बेटियों को सारी सारी रात जगा कर रखती हैं, ये जुल्म नहीं तो क्या है? सारी सारी रात जगा कर रखना इस दलील पर कि आज चांद गिरन है और खुदा न खास्ता बच्चे को कुछ ना हो जाए, चलना नहीं है, सूरज को नहीं देखना, आसमान को नहीं देखना, बाहर नहीं निकलना, ये सिर्फ़ और सिर्फ तवाहुम परस्ती है। शरीयत मुतहर्रा ने इन चीज़ों से तो बचने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान में राइज समाजी रसूमात को एक तबका मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और ऐसे किसी टोटके को तोहम परस्ती का नाम देता है, जबकि दूसरी जानिब बेशतर नफ्सियाती माहिरीन भी इन रसूमात को दिमागी खलल करार देते हैं। साइंस और मज़हब ख्वाह कुछ भी कहें, मगर ये एक हकीकत है कि गौर करने पर हमें कमोबेश माशरे का हर तबका वहम, वसवसों और टोटकों का शिकार नज़र आता है।